Hello, good morning, students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, today we will start grammar section. Our topic is the sentence. Students, आज से हम ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य. ओके, इस चैप्टर में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a good sense. सेंटेंस बहुत सारे शब्दों का एक समूह होता है ना, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, जिसका कोई सेंस होता है. ओके, मीन्स जो सेंटेंस होता है या जो वाक्य होते हैं उसको हम अगर किसी को बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं. उसको हमें राइट वे में बोलना चाहिए. जैसे राम खाना खाता है तो इसका मीनिंग हो रहा है कि राम खाना खा रहा है ना. लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे कि खाना राम खाता है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग वे में हो जाएगा. इसलिए कभी भी वाक्य को या सेंटेंस को हमें प्रॉपर वे में और सही वे में बोलना चाहिए. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. फ्रूट फ्रेश गुड अस फॉर एज. तो ये जो सेंटेंस दिया गया है सही वे में नहीं दिया गया, मीन्स प्रॉपर वर्ड में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका कोई जो मीनिंग है वह सही नहीं है. इसी तरह से नीचे दिया गया है कॉमिक बुक्स आई रीड टू लाइक. ये सेंटेंस भी प्रॉपर वे में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही मीनिंग नहीं निकलेगा. मदर लैंड माई इंडिया इज. इस सेंटेंस का भी कोई सही मीनिंग नहीं निकलता है. द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक सेंस. जो ऊपर दिए गए जो सेंटेंस जो वर्ड्स है वे ग्रुप में दिए गए हैं लेकिन उनका कोई सेंस नहीं है. दे आर नॉट सेंटेंसेस. ये वाक्य नहीं है, क्योंकि जिन शब्दों का कोई सेंस नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, वे शब्द वाक्य नहीं कहलाते या उन शब्दों का ग्रुप वाक्य नहीं कहलाता है. नाउ रीड द सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. अब आपको नीचे कुछ शब्दों के ग्रुप को दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे. फ्रेश फ्रूट इज गुड फॉर अस. जो ताज़े फल होते हैं वे हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं. तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका एक सही मीनिंग निकल रहा है, इसलिए यह सेंटेंस कहलाएगा या वाक्य कहलाएगा. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आपको दिया गया आई लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स. मुझे कॉमिक्स बुक्स पढ़ना पसंद है ना. तो इस सेंटेंस का भी एक सही मीनिंग निकल रहा है, इसलिए यह भी सेंटेंस कहलाएगा. इंडिया इज़ माई मदरलैंड. इंडिया जो है, भारत जो है वो हमारी मातृभूमि है, तो इसका भी एक सही मीनिंग निकल रहा है. इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के वाक्यों को हम सेंटेंस कहते हैं, या इस प्रकार के शब्दों के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं जिसका एक सही मीनिंग निकलता है ना. दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, हैंस दे कैन बी कॉल्ड सेंटेंसेस. ये जो शब्दों का जो समूह दिया गया है इसका एक मीनिंग है, इसलिए इन्हें हम सेंटेंस कहते हैं या सेंटेंस कह सकते हैं. ओके, रिमेंबर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, है ना. सेंटेंस किसे कहा जाता है, फिर से याद रखिए उस चीज को. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों के समूह को जिसका कोई मीनिंग निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. और जब भी हम सेंटेंस को राइट करते हैं तो उसकी शुरुआत हमें हमेशा कैपिटल लेटर से करना चाहिए. इसीलिए आपके स्कूल में टीचर लोग आपको हमेशा इन्फॉर्म करते हैं कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से करना है ना. अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जहाँ पे सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है वहाँ पे लास्ट में आपको हमेशा फुल स्टॉप लगाना है. ओके, इस तरह से
जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता है, और सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। ओके, तो आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करना है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ गुड सेंस। इट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, टेक राइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका सही मीनिंग निकलता है उसको आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, लाइट इज अ सन सोर्स ऑफ, इसका एक सही मीनिंग नहीं निकल रहा है इसलिए इस पर आपको क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट, दिस इज माई स्टडी रूम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यह मेरा स्टडी रूम है। सेलिब्रेट होली भी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। वी संग अ सॉन्ग, ये भी आपका करेक्ट है। ही इज़ अ गुड सिंगर, ये भी करेक्ट है। गिव मिल्क मी ग्लास ऑफ, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। चिल्ड्रन लाइक टॉफीज, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वे चॉकलेट पसंद करते हैं, है ना। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड, बिगिन ईच सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विथ अ फुल स्टॉप। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए, उसकी शुरुआत आपको कैपिटल लेटर से करना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। अ यंग डॉग इज कॉल्ड अ पपी, आपने देखा कि अ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो अ आपका कैपिटल लेटर में राइट करना है, ठीक है। फिर आपको पूरा सेंटेंस सेम वैसे ही राइट करना है लेकिन लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। अ यंग डॉग इज कॉल्ड अ पपी, जो यंग डॉग जो होता है, जो बड़ा डॉग होता है उसे क्या कहते हैं, पपी कहा जाता है। नहीं, जो छोटा जो डॉग होता है उसे पपी कहा जाता है। नेक्स्ट है अ लोटस ग्रोज इन अ पॉन्ड, तो अ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो अ आपको कैपिटल राइट करना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है ना। अ लोटस ग्रोज इन अ पॉन्ड। शीप गिव अस वूल, तो इसमें आपका आ जाएगा शीप का एस आपका कैपिटल आ जाएगा, शीप गिव्स अस वूल, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। फादर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इसमें आपको फादर का एफ कैपिटल राइट करना है। फादर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह से आपको सेंटेंस राइट करना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ग्रैंडफादर यूजेस अ वॉकिंग स्टिक, इसमें ग्रैंडफादर का जो जी है वो आपको कैपिटल राइट करना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। ग्रैंडफादर यूजेस अ वॉकिंग स्टिक, जो दादाजी है वह वॉक करते समय स्टिक का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज सी, मेक अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल, फ्लावर ब्लूम, और फ्लावर ब्लूम्स मीन्स फ्लावर खिलते हैं, है ना। इसी तरह से आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसको आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, राइट वे में सेंटेंस बनाना है। आपका बीज दिया गया है, बीज हनी, तो हनी बी मैक्स हनी, हनी भी जो होती है वह हनी बनाती है। इसी तरह सनशाइन, द सन शाइन्स, जो सूर्य है वह चमकता है। गोट ग्रास, गोट इट्स ग्रास, जो गोट होती है वह घास खाती है। बुक टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। हॉर्स यूजफुल, हॉर्स इज यूजफुल। इस तरह से आपको जो वर्ड दिए गए उनको ऐड करके जोड़ के सेंटेंस बनाना है, ओके, जिसका एक मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज डी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ सुटेबल वर्ड्स। आपको जो भी वर्ड्स वहाँ पे सुटेबल लगते हैं, सही लगते हैं, उसको ऐड करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, जो फॉक्स है वह एक चतुर या चालाक जानवर है। आई गो टू द स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता। द चाइल्ड इज प्लेइंग, जो बच्चे हैं वह खेल रहे हैं। रवि इज
इन द हाउस। रवि कहाँ है? घर के अंदर है। आई डू नॉट लाइक टॉफीज। मैं टॉफी पसंद नहीं करता हूँ। इसी तरह द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें हमेशा हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इस तरह से हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करना और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम काउ का ऐसे देखेंगे। ओके, ऐसे मीन्स होता है निबंध। ऐसे मीन्स क्या होता है? निबंध। ओके, द काउ, गाय का निबंध लिखेंगे। द काउ इज अ पेट एनिमल। जो काउ है वो एक पालतू जानवर है। इट हैज़ 4 legs, उसके 4 टांगे होती है। इट हैज़ 2 eyes, उसके 2 आंखें होती है। इट हैज़ 2 horns, उसके 2 सींग होते हैं। इट हैज़ 1 long tail, उसकी एक लंबी पूंछ होती है। इट हैज़ अ वेरी बिग बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो शरीर होता है वह बहुत बड़ा होता है। इट इट्स ग्रीन ग्रास, वह हरी घास खाती है। इट गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। काउज मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन हेल्थ। जो काऊ का जो दूध होता है वह बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उनके सेहत के लिए। वी आल्सो कॉल इट गौ माता। इसके अलावा, गाय के अलावा उसे हम गौ माता भी कहते हैं। इस तरह से हमारा काऊ का निबंध कंप्लीट हो गया। इसको आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और लर्न भी करना है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन राइट करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। जब आप कभी बीमार हो जाते हैं, ठीक है, और आप स्कूल नहीं आ पाते, तो आप अपने स्कूल में किस तरह से एप्लीकेशन राइट करके सेंड कर सकते हैं ताकि आपकी लीव लग जाए, आपको छुट्टी मिल जाए। तो उसके लिए आपको लिखना है, फर्स्ट आपको टू राइट करना है। ठीक है, टू, फिर आप किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो? प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं या क्लास टीचर को लिख रहे हैं? आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल। फिर आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, ड्रीम्स वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल इचोल। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सतना MP, है ना। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट, आप किस विषय पर एप्लीकेशन लिख रहे हो? आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, मीन्स बीमारी के छुट्टी के लिए एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, I beg to say that I am ill, so I cannot come to school. Please kindly grant me leave for 1 day. क्या बोल रहा है वो? सर, आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। या 1 डे की जगह आपको 2 डे की चाहिए तो 2 days राइट कर लीजिए, 3 days 4 days, जितने दिनों की आपकी छुट्टी चाहिए उतने दिन आप राइट कर सकते हैं। थैंकिंग यू, यू आर सो ऑबिडेंटली, यहाँ पे आपको अपना नाम राइट करना है। XYZ मीन्स जो भी आपका नाम होगा आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 2nd। फिर आपको यहाँ पे डेट भी राइट करना है। डेट, जो भी आज की डेट होगी, जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो उस दिन की आपको डेट यहाँ पे राइट करना है। सपोज यहाँ मान लीजिए आज 9 है, 9 अगस्त है, तो 9/8/21, इस तरह से आपको डेट राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको एप्लीकेशन ऐसे कॉपी में राइट करना है और जो एक्सरसाइज, ग्रामर की एक्सरसाइज बताइए उसको आपको बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस